तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, एक ऐसा शहर जहां इतिहास, प्रकृति और आस्था तीनों की अपनी कहानी है। और आज हमारी यात्रा का रुख है भोपाल की लाल घाटी। इसी शहर की एक पहाड़ी पर चट्टानों के बीच छिपा है एक अनोखा शिवधाम, एक ऐसा धाम जिसकी पहचान सिर्फ एक मंदिर से नहीं बल्कि एक प्राकृतिक गुफा में विराजमान महादेव से है। यह है गुफा मंदिर। यहाँ कोई विशाल महल जैसी संरचना नहीं, इसकी पहचान सिर्फ इसकी भव्यता से है। इसकी असली कहानी छिपी है इन चट्टानों के बीच, एक प्राकृतिक गुफा में, जहाँ भगवान शिव की आराधना होती है और श्रद्धालुओं की आस्था है कि गुफा के भीतर शिवलिंग पर गिरती जल की बूंदें मानो स्वयं महादेव का अभिषेक कर रही हों। गुफा के भीतर कदम रखते ही बाहर का शोर पीछे छूट जाता है। घंटियों की गूंज, जल की बूंदों की आवाज और सामने महादेव के दर्शन। लेकिन इस शिवधाम की कहानी सिर्फ इसकी गुफा तक सीमित नहीं है। इसके पीछे जुड़ी है एक खोज, एक साधना और एक धार्मिक यात्रा। आइए जानते हैं गुफा मंदिर की कहानी। वर्ष 1949 महंत नारायण दास जी त्यागी द्वारा इस स्थान की खोज किए जाने का उल्लेख मिलता है। प्राकृतिक गुफाओं के कारण यह स्थान धीरे धीरे गुफा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में 2 अप्रैल 1965 को इसके पुनर्निर्माण कार्य किए जाने का भी उल्लेख मिलता है और आज यह भोपाल के प्रमुख धार्मिक स्थलों में अपनी एक अलग पहचान रखता है। गुफा मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले ध्यान जाता है भगवान परशुराम जी की विशाल प्रतिमा पर। लगभग 21 फीट ऊंची यह भव्य प्रतिमा परिसर में प्रवेश करते ही एक प्रभावशाली दृश्य प्रस्तुत करती है, मानो इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत ही परशुराम जी के तेजस्वी स्वरूप के दर्शन से हो रही हो। आगे बढ़ते ही दर्शन होते हैं भगवान हनुमान जी के। यहाँ स्थित बूढ़े हनुमान जी का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। शक्ति, भक्ति और समर्पण, यही भाव हनुमान जी के दर्शन के साथ महसूस होता है। इसके बाद दर्शन होते हैं विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी के। भक्त गणपति से अपनी यात्रा को मंगलमय बनाने की प्रार्थना करते हैं। और आगे दर्शन होते हैं माता दुर्गा जी के। शक्ति के इस स्वरूप के सामने भक्ति का भाव और गहरा हो जाता है। अब बढ़ते हैं उन सीढ़ियों की ओर जो हमें ले जाती हैं मुख्य मंदिर की तरफ। हर सीढ़ी के साथ हम महादेव के और करीब पहुंचते जाते हैं। मुख्य मंदिर में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं श्री राम दरबार के। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी, इनके दर्शन इस यात्रा में मर्यादा और भक्ति का भाव जोड़ देते हैं। और अब हम पहुंचते हैं उस स्थान पर जिसके कारण इस पूरे धाम की पहचान बनी, प्राकृतिक गुफा। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही वातावरण बदल जाता है। प्राकृतिक चट्टानों के बीच विराजमान दिखाई देते हैं स्वयंभू महादेव। शिवलिंग की आराधना यहाँ की प्रमुख धार्मिक परंपरा है। जल की बूंदें, घंटियों की गूंज, दीपक की हल्की रोशनी और सामने शिवलिंग। कुछ क्षणों के लिए मन जैसे पूरी तरह शांत हो जाता है। यही है गुफा मंदिर की सबसे खास अनुभूति। सावन में इस शिवधाम की भक्ति और भी विशेष हो जाती है। भक्त जल और बेलपत्र लेकर भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशेष धार्मिक आयोजन और मेला आयोजित होता है। चारों ओर गूंजता है हर हर महादेव और पूरा वातावरण शिव भक्ति में डूब जाता है। गुफा मंदिर परिसर में भगवान विष्णु के भी दर्शन होते हैं और आगे श्री लड्डू गोपाल जी के बाल स्वरूप के दर्शन भक्ति में एक अलग ही मधुरता जोड़ देते हैं। एक ही परिसर में सनातन परंपरा के अनेक स्वरूपों के दर्शन होते हैं। और जब मंदिर के ऊपरी हिस्से से आप आसपास का दृश्य देखते हैं तो सामने दिखाई देती है प्रकृति और आस्था की खूबसूरत तस्वीर। हरी-भरी पहाड़ियाँ, चट्टानों के बीच बसा मंदिर और शांत वातावरण। बारिश के मौसम में यह दृश्य और भी मनमोहक हो उठता है। गुफा मंदिर की यात्रा सिर्फ दर्शन की यात्रा नहीं, यह कुछ पल रुकने और महादेव को महसूस करने का अनुभव है। प्रकृति की गोद में इस छोटी सी गुफा के भीतर आज भी भक्तों को शिव की दिव्य उपस्थिति का एहसास होता है। अगर आप कभी भोपाल आए तो लाल घाटी के इस शिवधाम के दर्शन जरूर कीजिए। हर हर महादेव।